हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। माय नेम इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET की। व्हाट इज CUET? CUET क्या होता है? CUET स्टैंड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले क्या होता था, क्लास 12th के मेरिट के बेस पर, ठीक है, क्लास 12th बच्चे पास आउट कर लेते थे तो मेरिट के बेस पर उनका एडमिशन होता था, उनकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती थी, ड्रीम कॉलेज में उनका एडमिशन होता था। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि उनका एडमिशन उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला यूजीसी ने। तो यूजीसी के द्वारा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब निकाल दिया गया तो इसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया, जिसके बिहाफ पर अब बच्चा अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। अब उसको मेरिट के बेस के हिसाब से ना लेकर के, बल्कि इस CUET के एग्जाम के स्कोर पर, जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा उसको उस हिसाब से उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसकी पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अर्लियर नोन एज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट। ठीक है, अब इसको कंडक्ट कौन करवाता है? तो इसको कंडक्ट करवाते हैं कौन? NTA। ठीक है, स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई CUET इज इंपॉर्टेंट। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए इस CUET एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी है। और इसमें जितना अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, जितना स्कोर होगा उनके उस हिसाब से उसमें स्कोर देखा जाएगा और उनके हिसाब से उनके जो भी उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेज को उन्होंने टारगेट किया है उसमें एडमिशन होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके स्कोर के हिसाब से। ठीक है, तो द फाइनल एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द मार्क्स। ठीक है, तो ये बता दिया गया, साफ मैंने बता दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर देखा जाएगा और स्कोर जितना अच्छा होगा तो तुम्हें फर्स्ट कट ऑफ होती है, सेकंड कट ऑफ होती है, तो उसके हिसाब से आपका ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आपका हो सकता है स्टार्टिंग में या हो सकता है बाद में, जितना थोड़ा सा कम स्कोर होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है, ये सभी स्ट्रीम के बच्चे इसको देंगे, स्टूडेंट देंगे, और इसके बिहाफ पर उनका ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में उनका एडमिशन होगा। अब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप क्या करोगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, अब ये इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनमें से जो भी आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी है तो उसके मनपसंद कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ओनली बिहाफ ऑफ द CUET स्कोर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ CUET के स्कोर पर। अब क्या होता है कि इसमें मैम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें एग्जाम कैसे कैसे होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम इसमें देना होता है, तो यहां पर ये पूरी डिटेल दी हुई है। ये सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। तो 3 सेक्शन दिए होते हैं इसमें, तीनों सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन में लैंग्वेज का सेक्शन होता है, जिसमें सेक्शन 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेज होती है और सेक्शन 1B में जो है वो 20 लैंग्वेजेस होती हैं। सेक्शन जो लैंग्वेज का फर्स्ट सेक्शन है तो उसमें से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 50 क्वेश्चन में से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन 2 है उसमें डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी XYZ, साइंस वालों का अपने मेन सब्जेक्ट अलग होंगे, कॉमर्स वालों के मेन सब्जेक्ट अलग होंगे, आर्ट्स वालों के मेन सब्जेक्ट अलग होंगे। तो ये सारे के सारे उनके डोमेन सब्जेक्ट है। तो टोटल इसमें बताए गए 27 डोमेन्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे इसमें बताया गया है कि इतने क्वेश्चन होते हैं, इतने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो सारी चीजें इसमें दी हुई है। सेक्शन C में क्या होता है? सेक्शन 3 में होता है जनरल टेस्ट। ठीक है, सेक्शन 3 में क्या होता है? जनरल टेस्ट होते हैं। तो यहां पर 60 क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा दिया है। इसमें नोट दिया हुआ है कि फ्रॉम द अबव सेक्शंस लैंग्वेज एंड कैंडिडेट कैन चूज द मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट फ्रॉम द। अब आपको क्या करना है, सेक्शन 1 में से 1 लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी आप जो भी आपकी मनपसंद जो भी लैंग्वेज है तो आप उसमें से चूज कर लोगे। मैं एक नहीं कह रही हूं, आपका मन करे आप 2 कीजिए, 3 कीजिए। तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज में से आपको एक सेक्शन चूज करना है। ठीक है, एक लैंग्वेज चूज करनी है, जो भी आपकी मनपसंद हो, 1 हो 2 हो। दूसरे सेक्शन से क्या करना है, सेकंड सेक्शन में आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट होंगे, कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट, और फिर GT इंग्लिश होगा। तो टोटल आप जो है वो जो है आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट तक आप उसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के बिहाफ पर आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट द मल्टीपल डेज इन द 3 शिफ्ट। ठीक है, ये 3 शिफ्ट में होता है। तो सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ठीक है, अब आता है कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो एडमिशन जो है इसमें होता है, एडमिशन इज थ्रू द CUET UG एग्जाम। ठीक है, अब आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके CUET एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही जो आपका स्कोर आएगा उसके बिहाफ पर होगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए CUET में? इसमें एलिजिबिलिटी है कि वो जो है क्लास 12th में पास आउट होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और अपीयर्ड इन CUET फॉर द सेम सब्जेक्ट एज चूजन इन द क्लास 12th। ठीक है,
अब ये जो है वो सपना पूरा हो सकता है, जैसे इन्हीं ये जो ग्रेट पर्सनालिटी, कुछ फेमस पर्सनालिटीज आपको दिखाई गई हैं, तो ये फेमस पर्सनालिटी भी आपके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, जो पढ़ी हुई हैं, तो आप भी इनकी तरह भी आप जो है वो फेमस हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना कि जो आपने ठान लिया, अगर आप उस काम में लग जाते हो तो डेफिनेटली आप उस काम में जरूर सक्सेस होते हो। और इस तरह की आपको क्या करना होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि क्या आपका भी सपना है अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ड्रीम यूनिवर्सिटी की ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके बाद हम करते हैं कि आपका ये सपना पूरा हो सकता है इसके थ्रू। ये है अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है एम्बिशन बैच। देखो, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पहले राजा महाराजा भी होते थे, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते ना, उनकी एम्बिशियसनेस की वजह से ही वो बड़े बड़े इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लेते थे। तो ये जो इच्छा शक्ति होती है ना, कि वो कहते हैं ना कि जो हार और जीत होती है वो हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो ये आप जीत ठान कर चलोगे ना, और उसके लिए आप स्ट्रगल करोगे, तो उसी के बिहाफ पर आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये जो एम्बिशियस बैच है, ये आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और ये पूरे ये आपके देखो यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 12 प्लस CUET 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, और इसकी क्लासेस जो हैं वो 14 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको फीचर्स देख रहे हैं कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, सिस्टमैटिक लाइव डाउट सेशंस बाय द एक्सपर्ट, ठीक है। डेली आपको DPPs और PDF दी जाएंगी। इसके बाद इम्तिहान, मतलब हर चैप्टर के बाद आपका एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर को कितना अंडरस्टैंड किया। साथ साथ में मॉक टेस्ट, ई-बुक भी मिल जाएंगी। इंक्लूसिव इन द ऐप, इंक्लूसिव इन ये क्या है आपका ऐप फैकल्टी कम्युनिटी ग्रुप। तो हर फैकल्टी का एक अपना कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है। उस कम्युनिटी ग्रुप में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो फैकल्टी पर्सनली जो आप उनका ग्रुप बना हुआ है, तो वो आपको पर्सनली एडवाइस करेंगे, पर्सनली आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से क्या चीज होनी चाहिए। अब ये आप देख रहे हो कि ये इतना है, इसमें साइंस के, इसमें कॉमर्स के, इसमें आर्ट्स के और GT इंग्लिश के सभी तरह के कोर्सेज हैं। तो आपको जो भी इसमें से कोर्स परचेज करना है, आप उसमें परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं Y489। अब इस कोड को कैसे यूज करना है, कैसे आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा किसके पास, गूगल बाबा के पास जाना पड़ेगा। अब इस गूगल बाबा में क्या करते हैं, हम अड्डा 24/7 के ऐप पर चलते हैं। तो अभी तक अगर आपने अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, फिर उसके बाद अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर जाना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे CUET, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब ये देखिए 2024, 23 पर मत कर लेना, 24 पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस के हैं, कॉमर्स के, जिसके भी हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो वहां से पूछेगा आपसे कूपन कोड, और कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, अभी बताया था मैंने, Y489। तो Y489 कूपन कोड को अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये कोर्स जो आपका था कितने का, ये कोर्स आपका था कितना, 10499 का, 104, ये कितने का था आपका, जस्ट अ मिनट। तो ये कोर्स जो है वो आपका था 10, ये देखिए 10499 का, और अब ये कोड लगाने के बाद आपको 17% का डिस्काउंट मिल गया। मतलब अब ये कोर्स आपका कितने का रह गया है, 8714 का। तो बच्चे स्टार्टिंग से ही अब जब आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे ना, तो आगे चलकर हमें रिवीजन का एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप CUET में बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए डबल ऑफर है ये, ठीक है। अब डबल फॉर्म मतलब एक तीर से दो शिकार, ठीक है ना, एक तीर से दो शिकार। तो आप जितना जल्दी इस कोर्स को परचेज करेंगे, उतनी जल्दी आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और एक बार सिलेबस ओवर होने के बाद फिर हमारा रिवीजन का एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो पूरे उसके लिए ये आपके CUET प्लस बोर्ड एग्जाम, ये दोनों के लिए, तो जाकर के जल्दी से जल्दी इसको परचेज कीजिए, कोड लगाइए Y489 और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहिए अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू।